हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुरेश और मेरा एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चयन हो रखा है अंतिम रूप से। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। मैंने इससे पहले 2 दिन पहले इस पर वीडियो डाला था जिसमें मैंने डाटा सहित आपको दिखाया था कि किस तरीके से पिछली 2019 की जो कट ऑफ गई थी, 2018 की कट ऑफ गई थी और टाइपिंग में कितने बंदे पास होते हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे। कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा और टाइपिंग कब होगी इसके बारे में भी बात करेंगे कि टाइपिंग कब से स्टार्ट है और टाइपिंग के लिए अगर आपको क्या करना है, यानी टाइपिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 30 दिन के अंदर अंदर सीजीएल और सीएचएसएल की पहले टाइपिंग क्लियर की थी, तो वो भी मैं अगर आपको वीडियो डाल दूंगा कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए फ्री में। तो वो अगर आप इच्छुक है तो कमेंट करके कमेंट में बता दीजिए कि आपको टाइपिंग से संबंधित कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। और इससे नंबर ऊपर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली टाइपिंग में ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। तो एक एक चीज़ को डिटेल से देखते हैं किस तरीके से हैं सारी चीज़ें। पहले मैं देख लेता हूँ एसएससी सीएचएसएल 2020 की फाइनल कट ऑफ से पहले 2018 टायर 1 की बात कर लेते हैं, 2018-2019 की। ये पूरा डेटा है, एनालिसिस करके पूरा थोड़ा सा आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा किस तरीके से। यूआर की कट ऑफ 135 थी, ओबीसी की 133, ईडब्ल्यूएस 127, एससी 110 और 99। और ये इसमें कैंडिडेट की संख्या दे रखी है। और 135 से ऊपर थे 9261, ईडब्ल्यूएस के 4161, एससी के 1319 और एसटी के 365। टोटल जो कैंडिडेट पास हुए वो है 45,101। ठीक है। फिर टायर 2 टाइपिंग के लिए जो कॉल हुआ वो हुआ 190 पर यूआर को, ओबीसी को 167 पॉइंट कुछ पे हुआ था और ईडब्ल्यूएस को 161, एससी को 144 और एसटी को 134। इस नंबर पर कॉल हुआ। और यहाँ पर टाइपिंग के लिए यूआर में जो बंदे बुलाए थे वो थे 5576, ओबीसी में 7838, ईडब्ल्यूएस में 4681, एससी में 5171 और एसटी में 2878। इसके बाद में ये रियलिटी आपको पता होनी चाहिए कि टाइपिंग में जो बंदे क्वालिफाई हुए थे, जिन्होंने टाइपिंग को क्वालिफाई किया था, जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो 5576 में से 3458 बंदों ने टाइपिंग को क्वालिफाई किया था। ओबीसी में इनमें से 5097 कैंडिडेट और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के 2920, इसके 2955 और इसके 1064, किसके एसटी के। इस तरीके से टोटल 17,718 कैंडिडेट पास हुए। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 31,000 में से लगभग ये मान के चलो कि आपके 13 से 14,000 कैंडिडेट जो है वो टाइपिंग में फेल होते हैं। फेल होने का सेंस ये है कि इसमें से लगभग ऐसे मान के चलो कि आपके 5 या 7,000 के आसपास तो टाइपिंग देने जाते ही नहीं है, जिनके नंबर कम होते हैं, और बाकी 5-7 हज़ार के आसपास आपके इसमें टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। तो ये तो 2018 की बात है। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर देखो यूआर की 135 थी और फाइनल जो कट ऑफ गई वो गई आपकी 212। अगर मैं इसके बीच में बात करूँगा तो ये जो गैप है वो 77 नंबर का है। ठीक है, 135 गई और 210 गई, ये भी आपका जो है वो 77 नंबर का गैप है। ठीक है। फिर अभी मैं रेशियो मेथड से भी बता दूंगा कि वो मैंने एक 2019 की फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, उसके बारे में पूरा डिटेल से नहीं देखेंगे, केवल आपको नंबर बताऊंगा मैं। ईडब्ल्यूएस की 127 से गई 205। ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये लगभग 78 के आसपास, और 110 से 187 ये लगभग 77 नंबर इंक्रीज हुई, और ये 99 से 179 यानी कि ये 80 नंबर इंक्रीज हुई। तो ये जो है वो प्री की कट ऑफ से इतने इतने नंबर जाने पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था लगभग, ये रफ आइडिया है। अब आगे देखो, यहाँ कैंडिडेट क्वालिफाई यानी 17,000 13,000 यहाँ फेल हो गए थे। अब अगर मैं आगे बात करूँ, ये वैकेंसी थी 5,649, वैकेंसी का भी फर्क पड़ता है इसमें। अब अगर मैं इससे आगे बात करूँ 2019 की, अब अगर 2019 की बात करूं, यूआर की कट ऑफ गई 159, ओबीसी की 156, ईडब्ल्यूएस 150, 136, एसटी की 127। ये कैंडिडेट बुलाए। पिछले में 45,000 कुछ थे, इसमें 44,856 है क्योंकि थोड़ी सी वैकेंसी कम हो गई। वहाँ पीछे 31,000 बुलाए थे, यहाँ टाइपिंग के लिए कॉल हुआ 28,508 का।
और टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गई वो 223 पॉइंट कुछ, ओबीसी की 215, ईडब्ल्यूएस 207, एससी की 197, एसटी की 190। टाइपिंग के लिए कोलवाक कैंडिडेट का 4,687, 8,342, 5,147, 174, 4,604 और 2,117। अब यहाँ देखो ये पास होने वाली कंडीशन, पास इसमें हुए थे 2,385 कैंडिडेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, अगर यहाँ वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी जो थी वो थी 2,354, ठीक है। अब आप कहोगे कि 2,385 यूआर के कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, वैकेंसी 2,354 है तो सभी को जॉब मिल जानी चाहिए, और फाइनल कट ऑफ भी 223 है तो 225 के आसपास चली जानी चाहिए। लेकिन जो फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 237.40, 237.40। अब आप यहाँ पर देख लो 223 से कितने नंबर बढ़ी है, तो यहाँ पर जो है वो कम से कम 14 के आसपास नंबर, 13 नंबर के आसपास बढ़ी थी कट ऑफ। इस तरीके से अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ये लगभग 234 के आसपास गई थी। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 229 के समथिंग गई थी। और अगर मैं बात करूं एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ थी वो 219, 220, 219.56 गई थी, जो नीचे से नीचे कट ऑफ थी, और ये थी 208.5। अब इनका अगर मैं डिफरेंस देखूं 160 और 237.40, तो ये फिर से 77 या 78 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। 156 और 234, 235 मान सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से जो गैप आ रहा है वो लगभग 80 नंबर का आ रहा है। तो आप ऐसे मान के चल सकते हो कि सभी कैटेगरी में जो लगभग गैप आ रहा है वो 77 से लेकर के 81 नंबर के बीच में, 81, 82 इस तरीके से गैप ये चल रहा है। और जो टाइपिंग के लिए 28,508 बुलाए थे उसमें से पास हुए 13,088। तो आपको यहाँ पता हो गया कि लगभग वही 14,000 के आसपास, 14, 14,500 इसमें से फेल हो गए, ठीक है। अब अगर मान लो मैं बात करूँ 2020 की, मैं पूरा डाटा एनालिसिस करके आपको यहाँ पूरा गुमराह नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ सीधा चलते हैं 2020 की कट ऑफ पर। थोड़ा सा रिलेटिव से चलो आप। यूआर की कट ऑफ है 142, ओबीसी की 140, ईडब्ल्यूएस 118, एससी की 114 और 109। और ये कैंडिडेट थे 45,429। वैकेंसी जो है वो 4,726 वैकेंसी है। तो देखो कैंडिडेट की संख्या वही लगभग सेम बुला रहे हैं, ठीक है। वही 28,133 टाइपिंग के लिए कॉल हुआ है। टायर 2 की कट ऑफ गई यूआर की 210, ओबीसी की 200, 182, एससी की 178 और एसटी की 174। और ये कैंडिडेट है 4,637, 7,405, 5,398, 5,102 और 2,055। अब यही जो बंदे यहाँ पर पास होंगे कैंडिडेट, ये यूआर में लगभग आप मान के चलना कि टाइपिंग में 2,300 के समथिंग पास होंगे, इसमें लगभग आप मान के चलना कि 4400 के आसपास पास होंगे। यहाँ ईडब्ल्यूएस में ये रेशियो जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कई जो है वो क्वालिफाई है, लेकिन 1732 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 210 नंबर से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से इस 1732 में से ऐसे निराश मत हो कि 210 से ऊपर 1732 है तो 210 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, नहीं। इसमें से बहुत सारे जो कैंडिडेट है लगभग 50-60% जो है वो टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। और ये ऐसे मान के मत चलो कि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 612 है, ईडब्ल्यूएस की कम से कम 200 जनरल की वैकेंसी ये काउंट करेगा इसमें, और एक लगभग 800 के समथिंग वैकेंसी, 800 बंदे युवा इस ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट होंगे। और 872 इसको मत समझो, लगभग इसके 500 कैंडिडेट यहाँ पर। ये पीछे की रियलिटी आप राइटअप खोल के देखोगे 2019 का, तो लगभग 2019 वाले में जो ओबीसी से यूआर में सिलेक्ट हुए वो 505 थे। तो 500 अगर मैं जोड़ूं तो ये लगभग आपका 1350 के समथिंग जो है वो कैंडिडेट ओबीसी से पास होंगे। तो ये इसमें क्वालिफाई होंगे, और वही 28,000 में से लगभग 13 या 14,000 कैंडिडेट जो है वो कट ऑफ को इसे टाइपिंग टेस्ट को पास करेंगे। अब अगर मैं वो 77 वाला रेशियो लगाऊं तो 142 जो नंबर थे उसमें अगर 77 जोड़ दें तो ये आता आपका 9, 7 और 4 11, 1, 219। तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि अभी पूरा इसमें घुमाएंगे नहीं, 220। अब देखो कट ऑफ फाइनल का अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, कट ऑफ के ऊपर भी प्रेडिक्ट होता है कि कट ऑफ में जो टाइपिंग टेस्ट है वो कितने
कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाते हैं। तो 220 से ऊपर जिसके भी नंबर है उसको टाइपिंग में अब जितना टाइम, जैसे अभी आप 2 घंटे टाइपिंग को दे रहे हो, तो कम से कम आप दिन में 3 से 4 घंटे टाइपिंग को दो, ताकि आपकी 35 की स्पीड आकर के टाइपिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, 220। इसी तरीके से ओबीसी में अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में अगर यहाँ पर 77 जोड़े तो ये लगभग 218 के समथिंग, 18 से ऊपर जिसके नंबर है उसको टाइपिंग में टाइम ज़्यादा देना चाहिए। इस तरीके से अगर मैं ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो 209 से ऊपर जिसके नंबर है, और अगर एसटी की बात करूं तो 190 और 183। इन कैंडिडेट को टाइपिंग में जो है वो थोड़ा सा फोकस कर देना चाहिए, तो उनका जो है वो चांस हो सकता है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ये एक एक्सेप्टेड जो है वो कट ऑफ है, इसको आप अंतिम नहीं माने। मेरे हिसाब से 220, 218, 209, 190 और 183 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके इनसे कैटेगरी से ऊपर नंबर आ रहे हैं, उनको टाइपिंग के लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए ताकि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और सीजीएल 2019 वालों ने भी इसमें जो है वो कईयों ने पेपर दिया था 2020 का, और 2020 वालों ने सीजीएल वालों ने भी दिया था। तो अगर उनके अच्छे नंबर आते हैं तो वो टाइपिंग जो है वो स्किप कर देते हैं। किसी का फाइनल सिलेक्शन हो गया तो टाइपिंग स्पीक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या पता कि 13,000 की जगह कम जो है वो टाइपिंग को पास कर पाए। तो यही आपकी फाइनल सिचुएशन है। अगर इनसे ऊपर आपके नंबर आ रहे हैं और इससे अगर कोई रिलेटेड आपको डाउट है टाइपिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जो पीछे वीडियो डाला था उसमें मैंने रिप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि सभी का रिप्लाई देते तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मैंने एक साथ कट ऑफ वीडियो में आपको डाल दिए। अगर इतने नंबर से ऊपर आपके आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली टाइपिंग के लिए तैयारी करें अच्छे से, और इनसे जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं, वो आपके काम आएगी। लेकिन मैं सलाह यही दूंगा कि अगर आपका पास में कोई दूसरा और एग्ज़ाम है तो उसकी आप थोड़ी सी खींच करके तैयारी करें ताकि उसमें आपका फाइनल अंतिम रूप से चयन हो जाए। क्योंकि देखो CHSL 2020 का जो है वो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। ज्वाइनिंग आते आते बहुत सारा टाइम हो जाता है, इतने में आपके और एग्ज़ाम लगेंगे। और एग्ज़ाम में जैसे अभी एनटीपीसी का जिसका लेवल 2, 3, 5 का एग्ज़ाम है, या किसी का स्टेट में एग्ज़ाम और है जो पास कर रखा है, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं इससे अगर नीचे नंबर आ रहे हैं। और बाकी जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और टाइपिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी डाल दीजिए कि कहाँ से टाइपिंग करें, फ्री में कैसे टाइपिंग करें, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और मेरा जो CGL में जो टाइपिंग में जो एरर था वो 0% एरर था, यानी कि सभी के सभी जो है कोई भी एक सिंगल मिस्टेक नहीं थी, ना पॉइंट की किसी भी तरीके की, तो वो भी आपको मैं इसमें शेयर कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, बाकी इस तरीके के आगे के वीडियो आपके चैनल पर आते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।